दोस्तों नमस्कार। वक्त अपनी गति से भाग रहा और इसी तरह कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 540 संक्रमितों से बढ़कर आज हम 1,50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। महाभारत की लड़ाई भले ही 18 दिनों में जीती गई थी, मगर कोरोना की ये लड़ाई आज 60 दिनों के बाद भी जारी है और जीत भी हमें फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दोस्तों, इन 60 दिनों में हमने बहुत कुछ देखा, सुना, जाना और शायद पहली बार हमें देश की असल तस्वीर समझ में आ रही है। मार्च के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने हमसे ताली बजवाई और दिया भी जलवाया। तब ऐसा लगा मानो पूरा देश एक साथ इस लड़ाई में साथ खड़ा है। मगर हमारी यह सोच तब बदल गई जब हमने अपने प्रवासी मजदूर भाइयों को लाखों की संख्या में सड़कों पर चलते और दुर्घटनाओं में मरते देखा। इन 60 दिनों में हमने यह भी देखा कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है। अब आते हैं रेलगाड़ी पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा रेल नेटवर्क दुनिया के बड़े नेटवर्कों में गिना जाता है। हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें रोज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। लगभग 2.5 करोड़ यात्री इसमें प्रतिदिन सफ़र भी करते हैं। इसके अलावा सैकड़ों मालगाड़ियाँ भी ट्रैक पर होती हैं। मगर यह वाकई कल्पना से परे है कि आजकल हमारी ट्रेनें, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के बड़े नेटवर्कों में शुमार भारतीय रेल की यह ट्रेनें, जिनका अपना इतिहास है, वो ट्रेनें अपने रूट से भटक जा रही हैं। रेल मंत्रालय का यह बयान बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। यह सब बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब सामान्य दिनों पर जब 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें ट्रैक पर होती थीं, सैकड़ों मालगाड़ियाँ भी ट्रैक पर होती थीं, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई ट्रेन अपने रूट से भटक गई हो? यह सवाल यहाँ पर जरूर उठता है। अब देखते हैं कि जिस ट्रेन को गोरखपुर जाना था, वो ट्रेन उड़ीसा के राउरकेला पहुँच जा रही। जिस ट्रेन को पटना जाना था, वो कहीं और पहुँच जा रही। इतना ही नहीं, 24 घंटे से 30 घंटे में जो दूरी तय होती थी, उस दूरी को तय करने में हमारी ट्रेनों को कहीं कहीं पे 5 दिन और कहीं कहीं पे 9 दिन भी लग रहे हैं। यह वाकई कल्पना से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या देश में यह मजाक नहीं हो रहा? 42 से 48 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बदहाल हो रहे। वो चलती ट्रेनों में भूख प्यास से मर रहे और तुर्रा ये कि सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी इन सब समस्याओं को सुलझाने की बजाय ट्विटर पर राज्य सरकारों से लड़ाई लड़ रहे कि हमने इतनी ट्रेनें दी, आपने इतनी ट्रेनें मांगी, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे ये सब छोड़िए, मजदूरों को देखिए साहब, मजदूरों को देखिए। यह वाकई बहुत ही अजीब सा लगता है कि हमारे देश की सरकार इतनी सब होते हुए भी चुपचाप क्यों बैठी हुई है। और सिर्फ रेल मंत्रालय की बात क्यों की जाए, देश का हर मंत्रालय इस समय मूक दर्शक बना बैठा है। मानो सब घर में बैठकर तमाशा देख रहे, मानो कोई बर्बादी की फिल्म सी चल रही है। दोस्तों, कल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक महिला जो कि सूरत से आ रही थी, उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। उसके शव को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतारा जाता है और उसे एक चादर से ढका जाता है। उसी शव के पास में उसका 1-1.5 साल का बच्चा उस चादर के साथ में खेलता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, यह दृश्य इतना डराने वाला और इतना रुलाने वाला था कि शायद ही हमारे देश का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो, सिर्फ सरकार को छोड़कर और सरकार के मंत्रियों को छोड़कर। तो ये देश की स्थिति हो चुकी है अभी, मगर सरकारें अभी भी चेतने को तैयार नहीं।
तो आज इसी बात के साथ हम यहाँ पे अपना ये कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। और एक बार फिर भी आपसे अपील, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करें तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।